श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस जगत के भूलोक आदि भागों के विवाह करने से नाश अवश्य है, क्योंकि एक एक बिंदु निकालने से घर के जल का नाश अवश्य होता है। ऐसा होने पर द्रव्य का नाश होने से तन्मय ब्रह्म का अनंतर अस्तित्व भी नहीं हो सकती। इस चिन्मात्रा निरवय ब्रह्म का वे जगत नहीं बन सकता। अस्य भाग विभागात्मा नासुबस्य बिंदुना बिंदुना बोधे उद्भितस्यास्ति क्षया। एवं स्थिते द्रव्येनास्य एवं स्थिते द्रव्यनाशे ब्रह्मणस्तन्मयत्वता नानन्तत्वं न चास्तित्वं न चैव सम्भवत्यलम्। नानन्तत्वं न चास्तित्वं न चैव सम्भवत्यलम्। और मदिरा की शक्ति के समान ज्ञान पृथ्वी आदि राम लोगों की देहों में भी नहीं सिद्ध हो सकता, क्योंकि स्वप्न की सदृश हमारा देह ज्ञान के अधीन है न कि वास्तविक। मदिरा के शक्ति के समान ज्ञान पृथ्वी आदि तथा हम लोगों के देहों में नहीं सिद्ध हो सकता, क्योंकि स्वप्न के सदृश हमारा देह ज्ञान के अधीन है न कि वास्तविक। मद शक्ति ज्ञानमिति नस्मासु सिद्ध्यति। मद शक्ति ज्ञानमिति नस्मासु सिद्ध्यति। देहो विज्ञान दोस्मागम स्वप्नवाब्रदत्तत्वदा। देहो विज्ञान दोस्मागम स्वप्नवान सुतत्वता। स्वप्नवाब्रह्मण्य सुतत्वता। ये दृश्य की स्वभाव वही है या अन्य है, ये नहीं गा सकते, किंतु यह निर्वचनीय विद्या सिद्ध नष्ट अवश्य होती है। इस प्रकार विद्या के बाद द्वारा जगत के बाद में शास्त्र सफल होता है, अन्यथा नहीं। ये दृश्य की स्वभाव वही है या अन्य है, यह नहीं कह सकते। ये दृश्य की स्वभाव वही है या अन्य है, यह नहीं कह सकते, किंतु यह निर्वचनीय विद्या, यह निर्वचनीय विद्या सिद्ध नष्ट अवश्य होती है। यह निर्वचनीय विद्या नष्ट अवश्य, अविद्या सिद्ध अवश्य होती है। ये अविद्या सिद्ध अवश्य होती है, नष्ट अवश्य होती है। सिद्ध होती हुई भी नष्ट अवश्य होती है। इस प्रकार अविद्या के बाद द्वारा जगत के बाद में शास्त्र सफल होता है। श्री राम जय श्री में का नाश होने पर ब्रह्म की अस्तित्व भी नहीं रह सकती, क्योंकि ब्रह्म जगत में ही तो रहा। चिरेक रस निरवय ब्रह्म का जगत अवयव नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि जैसे शाखा आदि अवयवों का नाश होने से पर वृक्ष का विनाश हो जाता है, वैसे ही यदि पृथ्वी आदि द्रव्य का नाश होने पर ब्रह्म के नाश का प्रसंग माना जाए
तो श्रुति में कहे गए ब्रह्म के अनंत तत्व की सिद्धि न हो सकेगी। इतना ही नहीं, और विष्णु ने विचार कर देखने पर तो अवयवों से पृथक किए गए अवयवी कई सत्ता न रहने से उसके अस्तित्व ही नहीं सिद्ध हो सकता। चिदाकाश निरवय ब्रह्म का ये जगत अवयव भी नहीं बन सकता। चिदात्मा का अवयव जड़ जगत न हो, किंतु मदिरा शराब के अवयवों में स्थित मद शक्ति की तरह शरीर में परिणत पृथ्वी आदि पंचभूत जड़ों का ही धर्म चैतन्य केवल हो। विस्तार भाग मत उठाकर उसमें दिखला दें। मदिरा की शक्ति के समान ज्ञान रूप धर्म हम मस्तिष्कों में नहीं हो सकता। मदिरा की शक्ति के समान ज्ञान रूप धर्म हम मस्तिष्कों में नहीं हो सकता। पृथ्वी आदि रूप हम लोगों की देह में ही 4 बार ज्ञान नहीं सिद्ध कर सकते। पृथ्वी आदि रूप हम लोगों की देहों में ही 4 बार ज्ञान नहीं सिद्ध कर सकते, क्योंकि हम लोगों के मत में इस देह की सिद्धि विज्ञान के अधीन होने से यह देह स्वप्न के समान है। हम लोगों के मत में इस देह की सिद्धि विज्ञान के अधीन होने से यह देह स्वप्न के समान है, तात्विक नहीं है। तात्पर्य यह है कि प्रामाणिक लोगों के मत में देह की सत्ता का साधक विज्ञान की सिवा और कोई दूसरा नहीं है। तात्पर्य यह है कि प्रामाणिक लोगों की मत में देह की सत्ता का साधक विज्ञान की सिवा और कोई दूसरा नहीं है। ये तो कोई नहीं कर सकता कि मत शक्ति की तरह देह न रहने पर भी विज्ञान उत्पन्न हो सकता है। मत शक्ति की तरह देह न रहने पर भी विज्ञान उत्पन्न हो सकता है। तात्पर्य है कि प्रामाणिक लोगों की मत में देह की सत्ता का साधक विज्ञान के सिवा और कोई दूसरा नहीं है। ये तो कोई नहीं कह सकता कि मत शक्ति की तरह देह न रहने पर भी विज्ञान उत्पन्न हो सकता है। अस्य भाग विभागात्मा नासो बस्येन बिंदुना बिंदुना बोधे उद्गीतस्यास्ति छे। एवं तीते द्रव्यनाशे ब्रह्मणस्तन्मयत्वता। एवं तीते द्रव्यनाशे ब्रह्मणस्तन्मयत्वता। नानन्दत्वं न चास्तित्वं न चैव सम्भवत्यदम्। नानन्दत्वं न चास्तित्वं न चैव सम्भवत्यदम्। मदशक्ति विज्ञान मिति नास्मासु सिद्ध्यति। देहो विज्ञान तोस्माकं स्वप्न वा मदशक्ति विज्ञान मिति नास्मासु सिद्ध्यति। देहो विज्ञान दोस्मागम स्वप्न बन्ना चित्तदा। जगत और ब्रह्म का वेद स्वीकार करने से तो दृश्य प्रपंच का नाश होने पर ब्रह्म के नाश की भी शंका हो सकती है। जगत और ब्रह्म का वेद स्वीकार करने से तो दृश्य प्रपंच का नाश होने पर ब्रह्म के नाश की भी शंका हो सकती है। यदि वह भेद आध्यासिक मान लिया जाए तब तो प्रतियोगी की तरह उसके नाश का भी वस्तुतः ब्रह्म के साथ संबंध न होने के कारण यह दोष नहीं आना और शास्त्र भी सफल हो जाते हैं। इस आशय से कहते हैं
ये दृश्य की स्वभाव बार बार नष्ट होती और उत्पन्न होती रहती है, अतः ये कोई नहीं कह सकता कि यह वही है या दूसरी। इस तरह निर्वचनीय विद्या मात्र सिद्ध ये दृश्य श्री नष्ट अवश्य ही होती है। ये दृश्य की स्वभाव बार बार नष्ट होती और उत्पन्न होती रहती है, अतः कोई नहीं कह सकता कि यह वही है या दूसरी। इस तरह निर्वचनीय अविद्या मात्र सिद्ध यह दृश्य श्री नष्ट अवश्य ही होती है। इसी स्थिति में अविद्या के बाद द्वारा जगत का बाद होने पर शास्त्र सफल होते हैं, अन्यथा नहीं। ये दृश्य की स्वभाव बार बार नष्ट होती और उत्पन्न होती रहती है, तो यह कोई नहीं कह सकता कि वही है या दूसरी। इस तरह निर्वचनीय विद्या मात्र सिद्ध ये दृश्य श्री नष्ट अवश्य ही होती है। ऐसी स्थिति में अविद्या के बाद द्वारा जगत का बाद होने पर शास्त्र सफल होते हैं, अन्यथा नहीं। ये दृश्य की स्वभाव वही है या अन्य है, ये नहीं कह सकते, किंतु यह निर्वचनीय विद्या सिद्ध नष्ट अवश्य होती है। इसी प्रकार विद्या के बाद द्वारा जगत के बाद में शास्त्र सफल होता है, अन्यथा नहीं। नश्येत्यैव तस्य सैव नान्यैव नैव च। नश्येत्यैव च दृश्यसे सैव नान्यैव नैव च। इदं भवेत् समुचितं किदं शास्त्रं च नान्यथा। नश्येत्यैव च दृश्यसि सैव नान्यैव नैव च। इदं भवेत् समुचितं किदं शास्त्रं च नान्यथा। प्रलय काल में जगत रचना के नष्ट हो जाने पर उसके बाद पुनरुत्पन्न हो रही जगत की शोभा का ये कहीं भी निश्चय नहीं किया जा सकता कि यह वही है या दूसरी। प्रलय काल में जगत रचना के नष्ट हो जाने पर उसके बाद पुनरुत्पन्न हो रही जगत की शोभा का ये कभी निश्चय नहीं किया जा सकता कि यह वही है या दूसरी। इस तरह भी इसमें अनिर्वचनीयता ही सिद्ध होती है, ये कहते हैं। इस सृष्टि से पहले संसार की शोभा नष्ट हो चुकी थी, वो पुनः आविर्भूत हो रही है, इसका उल्लेख करना सकते हैं। हाँ, यदि वही पुनः आविर्भूत होती तो वही यह है या अन्य यह कहा जा सकता था, किंतु नष्ट की उत्पत्ति केवल अनुभव के अनुगामी, हम अनुभव विरुद्ध अनुमात्र भी नहीं मानेंगे। केवल नष्ट, किंतु नष्ट की उत्पत्ति केवल अनुभव के अनुगामी, हम अनुभव विरुद्ध अनुमात्र भी नहीं मान सकते, क्योंकि नष्ट की उत्पत्ति हो कैसे सकती है। पूर्व कल्प में जो संसार की शोभा नष्ट हुई वही पुनः प्रकट होती है, तो वही है वह अन्य है, कथन होता। परंतु नष्ट की उत्पत्ति केवल अनुभव के अनुगामी हम नहीं मान सकते, क्योंकि नष्ट की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। सैवैतीत्या समुल्लेखं कथं नष्टस्य सम्भवः। सैवैतीत्य समुल्लेखं कथं नष्टस्य सम्भवः। तद्रूपाण्येति युक्तं स्यादनुभूतानुगावयम्। तद्रूपाण्येति युक्तं स्यादनुभूतानुगावयम्। साकार जगत की शोभा प्रलय में आकाश रूप थी, असत है।
साकार जगत की शोभा प्रलय में आकाश रूप थी असत है, क्योंकि निराकार साकार कैसे हो सकता है। और यदि आकाश में स्थित पूर्व साकार रूपता को प्राप्त हुई तो उसका नाश नहीं होगा। ये अनुभव में आरूढ़ नहीं है, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। मूर्त रूप जगत की शोभा प्रलय में आकाश रूपी से अमूर्त रूप से विद्यमान थी, कहना बिल्कुल असत है, क्योंकि जो मूर्त रूप ही थी वो भला अमूर्त रूप कैसे हो सकती है। यदि यह कहिए कि आकाश में स्थित ही वो अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त हुई, तो आपसे हम यही कहना पड़ेगा कि वो फिर प्रलय में भी नष्ट नहीं हुई। कहने का तात्पर्य है कि इस तरह आपका प्रलय बाद उच्छिन्न हो गया। सैव व्योमतैवासी नित्य सत्सैव साकलम्, सैव व्योमता तयैवासी नित्य सत्सैव साकलम्, तथैव व्योम संस्था चेत् नासं तर्हि न सागता, सैव व्योम तयैवासी दित्ते तत्सैव साकदम्, तथैव व्योम संस्था चेन्नासं तर्हि न सागता, सैव व्योम तयैवासी दित्ते तत्सैव साकदम्, तथैव व्योम संस्था चेन्नासं तर्हि न सागता। और यदि सृष्टि में प्रलय स्वीकार से कार्य कारण के एकता मानने से प्रलय से अव्याकृत कारण और सृष्टि रूप कार्य की एकता हो गई, क्योंकि कार्य का कारण भाव होना ही कार्य का कारण भाव होना हमारे सिद्धांत में एकता है। इस तरह तो सृष्टि में भी प्रलय अवस्था की भी तुल्य न्याय से प्रसक्ति हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रलय अवस्था में स्थित अव्याकृत से कार्य रूप सृष्टि की एकता होने पर कूटस्थवाद के ऊपर आपत्ति आने लगेगी, कहते हैं। और इस तरह जब कोई सृष्टि में प्रलय अवस्था की प्रसक्ति हो सकती है, तब तो कार्य रूप सृष्टि की प्रलय अवस्था और इस तरह जब सृष्टि भी प्रलय अवस्था की प्रसक्ति हो सकती है, तब तो कार्य रूप सृष्टि की प्रलय अवस्था में स्थित उस अव्याकृत कारण के साथ एक रूपता ही सिद्ध हो गई, क्योंकि कार्य और कारण भाव से एक के बतलाना ही तो हमारा सिद्धांत है। सो इस तरह सिद्ध हो गया। कार्ये कारणयोरेक रूपतैवं यदा तदा, कार्ये कारणयोरेक रूपतैवं यदा तदा, कार्ये कारणदा दके मेवास्मदागम, कार्य कारणदा भावा दैके मेवास्मदागम। जो वस्तु उपलब्ध होकर भी शून्य दशा को प्राप्त हो जाती है वो नष्ट ही है। जो वस्तु उपलब्ध होकर भी शून्य दशा को प्राप्त हो जाती है वो नष्ट ही है, क्योंकि उपलब्धि काल में भी उसकी असत्ता मानी जा चुकी है। श्री राम जी, असत्तापत्ति का ही नाम तो नाश है। आपकी मत में किसी दूसरे तरह का नाश न होता हो तो फिर निसंदेह बतलाइए कैसा।
जो वस्तु उपलब्ध होकर भी शून्य दशा को प्राप्त हो जाती है वो नष्ट ही है। जो वस्तु उपलब्ध होकर भी शून्य दशा को प्राप्त हो जाती है वो नष्ट ही है, क्योंकि उपलब्धि काल में भी उसकी असत्ता मानी जा चुकी है। इस नाम जी असत्वापत्ति का ही नाम तो नाश है। आपके मत में किसी दूसरे तरह का नाश होता हो तो फिर निसंदेह बतलाइए कैसा है। और जो दृष्टिगत हो के भी शून्य रूप है वही नाश है, और यदि इससे विलक्षण नाश हो तो कहो कैसे हो सकता है। शून्यत्वमुपलम्बत्वं यद्गतं नष्टमेव तद्। शून्यत्वमुपलम्बत्वं यद्गतं नष्टमेव तद्। अन्यस्तर्हि भवेन्नाश कीदृश किल कथिताम्। अन्यस्तर्हि भवेन्नाश कीदृश किल कथिताम्। पुनरुत्पत्ति के अवलोकन से यदि मध्य में नष्ट हुए कि सत्ता की जो कल्पना करते हैं सो ये ठीक नहीं है, क्योंकि भेद से भी तो उत्पत्ति की सिद्धि हो जाती है और प्रत्यभिज्ञा आदि का भी तो अवलोकन नहीं होता, ये कहते हैं। पुनः उत्पत्ति के अवलोकन से यदि मध्य में नष्ट हुए कि सत्ता की जो कल्पना करते हैं सो यह ठीक नहीं है। उत्पत्ति के अवलोकन से यदि मध्य में नष्ट हुए कि सत्ता की जो कल्पना करते हैं सो यह ठीक नहीं है, क्योंकि भेद से भी तो उत्पत्ति की सिद्धि हो जाती है और प्रत्येक विज्ञान का भी तो अवलोकन नहीं होता, ये कहते हैं। जो नष्ट हुआ है वही पुनरुत्पन्न हुआ है। ये प्रत्येक विज्ञान किसको होती है, इसलिए नष्ट अवश्य होता है तथा गुस्साई प्रवृत्त होता है, ये कहना उचित होगा। पुनरुत्पत्ति के अवलोकन से यदि मध्य में नष्ट हुए कि सत्ता की जो कल्पना करते हैं सो ये ठीक नहीं, क्योंकि भेद से भी तो उत्पत्ति की सिद्धि हो जाती है और प्रत्येक विज्ञान आदि का भी तो अवलोकन नहीं होता, ये कहते हैं। जो नष्ट हुआ है वही पुनरुत्पन्न हुआ है, ये प्रत्येक विज्ञान किसको होती है, इसलिए नष्ट अवश्य होता है तथा पुनः पुनः दूसरा ही प्रवृत्त होता है, ये कहना उचित होगा। और वो नष्ट हो कि पुनरुत्पन्न होता है इसको कौन मानेगा, इसलिए वो अवश्य नष्ट होता है और पुनः पुनः में प्रवृत्त होता है, ऐसा कहो। नष्टां भूये तदुत्पन्नामिति यत्प्रत्ययेति क्या। नष्टं भूये तदुत्पन्नामिति यत्प्रत्ययेति क्या। नश्यते वश्यन्ते निदं पुनरन्येन प्रवर्तते। नष्टं भूय तदुत्पन्नामिति यत्प्रत्ययेति क्या। नश्यत्यवश्यन्ते निदं पुनरन्येन प्रवर्तते। पुनरन्येन प्रवर्तते। जैसे एक वृक्ष के ऊपर बीच में कोटर स्कंद शाखा आदि की विचित्र भेद रहने पर भी मूल से लेकर शाखा पर्यंत वृक्ष शरीर की तो ये सत्ता एक ही है। शाखा आदि उस वृक्ष के कार्य है, उनके भेद अवश्य है। वैसे ही उत्पत्ति आदि विकारों का भेद होने पर भी प्रलय के बाद पुनरुत्पन्न होने से इस दृश्य प्रपंच की भी सत्ता एक ही क्यों न हो, इस शंका पर गाते हैं।
वृक्ष के बीच बीच में स्कंद, शाखा उपशाखा, पत्र, पुष्पता, फलादि रूप जो अवयव है उनमें सारे वृक्ष रूपी शरीर को व्याप्त करके स्थित बीज सत्ता खंड एक रूपी है। अतः जब सर्वत्र एक ही सत्ता दृष्टिगोचर हो रही है तब शाखा आदि की पृथक सत्ता सिद्ध न होने से कार्य कारण भाव कैसे हो सकता है। वृक्ष के बीच में स्कंद, शाखा, उपशाखा, पत्र, पुष्प तथा फल आदि रूप जो अवयव है उनमें सारे वृक्ष रूप शरीर को व्याप्त करके स्थित बीज सत्ता खंड रूप एक रूपी है। अतः जब सर्वत्र एक ही सत्ता दृष्टिगोचर हो रही है तब शाखा आदि की पृथक सत्ता सिद्ध न होने से कार्य कारण भाव कैसे हो सकता है। यदि कहिए कहो कि जैसे वृक्ष से वृक्ष में पत्र, पुष्प, शाखा आदि का मध्य मध्य में भेद रहने पर भी मूल से लेके अग्रभाग पर्यंत वृक्ष देह की सत्ता एक ही है, ऐसे ही उत्पत्ति स्थिति आदि विकारों के भेद होने पर प्रलय के पश्चात उत्पन्न होने से संसार की सत्ता एक ही है सो नहीं, क्योंकि पत्र, पुष्प, फल, शाखा आदि वृक्ष में मूल से लेकर अग्रभाग पर्यंत एक ही बीज सत्ता है, अन्यथा कार्य कारण भाव नहीं हो सकता। मध्य मध्य यदुच्चेद फलादेवयवैकिका मध्य मध्य यदुच्चेद मध्य मध्य यदुच्चेद फलादेवयवैकिका आदेहं बीज सत्तास्ति कार्य कारणदागुण मध्ये मध्ये यदुच्चेद फलादेवैकिका आदेहं बीज सत्तास्ति कार्य कारणदागुण दृष्टांत में कहे गए कार्य कारण भाव उच्छेद का दृष्टांतिक में दिखलाते हैं। यदि प्रलय सृष्टि आदि देश काल एवं क्रियात्मक के द्वारा दृष्ट एक सन्मात्र ही बीज को स्वरूप में स्थित स्वीकार करोगे तब तो एक स्वयं ही क्रिया और उसकी फल होता हुआ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वैसा करने में समर्थ है, पटकारी करने में असमर्थ, कार्य नहीं होगा। दृष्टांत में कहे गए कार्य कारणाभाव अच्छेद को दृष्टांतिक में दिखलाते हैं। यदि प्रलय सृष्टि आदि देश काल एवं क्रियात्मक दृष्ट एक सन्मात्र ही बीज को स्वरूप में स्थित स्वीकार करेंगे तब तो वो एक स्वयं ही क्रिया और उसका फल होता हुआ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वैसा करने में वो असमर्थ है, पर कार्य करने में असमर्थ, घटपट कार्य नहीं करना। यदि प्रलय सृष्टि आदि तथा देश काल एवं क्रियात्मक दृष्ट एक सन्मात्र ही बीज को प्रलय सृष्टि आदि तथा देश काल एवं क्रियात्मक दृष्ट एक सन्मात्र ही बीज को स्वरूप में स्थित स्वीकार करेंगे तब तो एक स्वयं ही क्रिया और उसका फल होता हुआ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वैसा करने में असमर्थ है, पर कार्य करने में असमर्थ, घटपट कार्य नहीं करना। जिस आत्मक कालात्मक या क्रियात्मक तत्त पदार्थ में अनुगत बीज को एक स्वभाव भी बतलाना उचित है, यह संभव नहीं है, क्योंकि एक वस्तु भिन्न भिन्न स्वभाव की हो, यदि स्वभाव भी स्वीकार कर लिया जाए तो एकत्व की उपपत्ति नहीं हो सकती। देखिए, यदि वस्तु देशई का स्वभाव है तो फिर वो काल का कार्य नहीं कर सकती,
ये भी कहीं नहीं देखा गया कि कर स्वभाव वस्तु पट का कार्य करती हो। देश काल तथा क्रियात्मक निस्वभाव में स्थित एक सन्मात्र सबका बीज है। देश काल तथा क्रियात्मक निस्वभाव में स्थित एक सन्मात्र सबका बीज है। वही माया से एक स्वभाव में स्थित भी सब कार्य करता है। द्रव्यादि में से किसी का स्वभाव मानने से नाना कार्य न होंगे, क्योंकि घटपट का कार्य नहीं होगा। देश काल तथा क्रियात्मक निस्वभाव में स्थित एक सन्मात्र सबका बीज है। वही माया से एक स्वभाव में स्थित भी सब कार्य करता है। द्रव्यादि में से किसी का स्वभाव मानने से नाना कार्य न होंगे, क्योंकि घटपट का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि घटपट का कार्य नहीं करना। देश काल क्रियात्मकं यथा दृष्टामिव स्थितं बीजमेव एक कर्मा तु न घटपटकारिके। बीजमेव एक कर्मा तु न घटपटकारिके। नाना स्वभाव की वस्तु एक कहने वाली तो सभी दर्शनों के सिद्धांत का उल्लंघनकारी होने से वितंडा करने वाली होगी। साथ से सिखाते हैं नाना स्वभाव की एक ही वस्तु है जो कहने वाले तो सभी दर्शनों के सिद्धांत का उल्लंघनकारी होने से वितंडा करने वाली होंगे। इस आस से सिखाते हैं सभी दर्शनों के सिद्धांत में निश्चय किया गया है कि वस्तु के गिराती हुई कार्यों का भेद नहीं है। परमार्थ में वस्तु स्वभाव में भी नानात्व ही है। इसलिए सभी दर्शनों से विरुद्ध बोलने वाले के साथ विवाद करने से हमें मतलब ही क्या। नाना स्वभाव की एक ही वस्तु है कहने वाले तो सभी दर्शनों के सिद्धांत का उल्लंघनकारी होने से नाना स्वभाव की एक ही वस्तु है ये कहने वाला तो सभी दर्शनों की सिद्धांत का उल्लंघनकारी होने से भी वितंडा करने वाला ही होगा। इस आशय से कहते सभी दर्शनों के सिद्धांत में निश्चय किया गया कि वस्तु के एक रहते हुए कार्य का भेद नहीं था। परमार्थ में वस्तु स्वभाव में भी तो नाना है। इसी सभी दर्शनों से विरुद्ध बोलने वाले के साथ विवाद करने से हमें मतलब ही क्या। इसी सर्वदर्शन सिद्धांतों में वस्तु की एकता में कार्य भेद नहीं है। सर्वदर्शन सिद्धांतों में वस्तु की एकता में कार्य भेद नहीं है और परमार्थ वस्तु में भी भेद नहीं है। इसलिए सब दर्शनों से विरुद्धवादी के संग विवाद करने से हमें क्या। सर्वदर्शन सिद्धांते नास्ति भेदो न वस्तुनि परमार्थमयेतेन विवादेन किमत्र। सर्वदर्शन सिद्धान्ते नास्ति भेदो न वस्तुनि परमार्थमयेतेन विवादेन किमत्र न विवादेन। परिशेषाद वस्तु एक स्वभाव है ये मान लेने पर तो उपजीव्य एक चीज स्वभाव का ही शेष रह जाता है। परिशेषाद वस्तु एक स्वभाव है
परिशेषात वस्तु एक स्वभाव है, ये मान लेने पर तो उपजीव्य एक चीज स्वभाव का इसे सह जाता है कहते हैं। परिशेषात वस्तु एक स्वभाव है, मान लेने पर तो उपजीव्य का जीव्य एक चीज स्वभाव का ही शेष रह जाता है कहते हैं। विचार अपने अनुभव रूप प्रमाण से सब शानदार अनादि आनंद और आकाश के सदी निर्मल केवल वो मात्र परमात्मा ही अवशेष रहता है। अनुभव रूप प्रमाण सभी कल्पनाओं का सार बल है। अतः बोध मात्र परमात्मा वस्तु की स्वभाव का अपलाप न हो सकने से बड़ी से साथ जट स्वभाव की हानि है, ये भाव है। परिशेषात वस्तु एक स्वभाव है, ये मान लेने पर तो उपजीव्य एक चीज स्वभाव का ही शेष रह जाता है कहते हैं। विचार अपने अनुभव प्रमाण रूप प्रमाण से सब शांत अनादि आनंद और आकाश के सदी निर्मल केवल बोध मात्र परमात्मा ही अवशेष रहता है। अनुभव रूप प्रमाण ही सभी कल्पनाओं का सार बल है। अनुभव रूप प्रमाण ही सभी कल्पनाओं का सार बल है। अतः उस बोध मात्र परमात्मा वस्तु की स्वभाव का अपलाप न हो सकने से परिशेषात जड़ स्वभाव की ही हानि है। परिशेषात जड़ स्वभाव की हानि है। विचार अनुभव प्रमाण से सब शांत अनादि आनंद आकाश की तुल्य निर्मल केवल मात्र परमात्मा ही शेष रहता है। विचार तथा अनुभव प्रमाण से ये सब शांत अनादि आनंद आकाश की तुल्य निर्मल केवल बोध मात्र परमात्मा ही शेष रहता है। विचार तथा अनुभव प्रमाण से सब शांत अनादि आनंद और आकाश की तुल्य निर्मल केवल बोध मात्र परमात्मा ही शेष रहता है। शांतमनाद्यन्दं तद्रूपत्वा विचारद व्योमा बंबोधता मात्र बहुबुद्धि इदं शान्तमनाद्यन्दं तद्रूपत्वात् विचारद व्योमा बंबोधता मात्र मनुभूति प्रमाणद इदं शान्तमनाद्यन्दं तद्रूपत्वात् विचारद व्योमा बंबोधता मात्र मनुभूति प्रमाण। अब एक स्वभाव उस परमात्मा वस्तु के प्रतिपादन का प्रतिज्ञा करते हैं। ये परमात्मा स्वरूप जिस से अनुभूत नहीं होता और अनुभूत न होते भी जैसे अनुभूत होता है, तब जिस से मनुष्य की परमात्मा स्वरूप अनुभव की सिद्धि प्राप्ति होती है। श्री रामचंद्र जी वो सब में आपसे क्रमशः जैसे अनुभूत परमात्मा अनुभव में आता है, जैसे अनुभूत परमात्मा अनुभव में आता है और जैसे इसका अनुभव सिद्ध होता है, वो सब क्रम से वर्णन तन्नानुभूतं स जितै तद्ब्रह्मेति एतै तन्नानुभूतं सद्येतै तदनुभूयते एतै तत्सेद्यमाप्नोति तदिदं कथ्यते क्रमात् एतै तन्नानुभूतं सद्यते
तदनुभूयते यदैतच्चेद्माप्नोति तदिदं कथ्यते। एकमात्र ही कारण है कि महाकल्प के अंत में समस्त वेदों का लय हो जाने पर ये एकमात्र ही कारण है कि महाकल्प के अंत में समस्त वेदों का लय हो जाने पर लय को प्राप्त न हुआ अनुभव आत्मा ही अवशेष रह जाता है। यही कारण है कि एक महाकल्प के अंत में समस्त वेदों का लय हो जाने पर लय को प्राप्त न हुआ अनुभव आत्मा अवशेष रह जाता है। कहते हैं श्री रामचंद्र जी, महाकल्प के अंत में महादेव पर्यंत मन बुद्धि और समस्त कर्मों के साथ वे संपूर्ण दृश्य मंडल नष्ट हो जाता है। आकाश तथा कलित स्थिति काल भी शांत हो जाती है। आकाश तथा कलित स्थिति काल भी शांत हो जाती है। वायु चली जाती है, तेज की स्थिति बिल्कुल डामाडोल हो जाती है। एवं तेज भी जब ध्वस्त हो जाता है, जब जल पृथ्वी आदि का भी दीर्घ काल के नाश हो जाता है, जबकि संपूर्ण पदार्थ समूह बिल्कुल अंतरदशा को प्राप्त हो जाता है। आदि और अंत से रहित सौम्य अविनाशी बात सुनने वाणी का विषय शुद्ध सन्मात्र केवल निर्मल शांत बोध स्वरूप कोई अनिर्वचनीय आत्मा ही शेष रह जाता है। जबकि संपूर्ण शब्दार्थ समूह बिल्कुल अंतरदशा को प्राप्त हो जाता है, तब आदि और अंत से रही सौम्य अविनाशी बात सुनने वाणी का विषय सूक्ष्म सन्मात्र केवल निर्मल शांत बोध स्वरूप कोई अनिर्वचनीय आत्मा ही शेष रह जाता है। राम जी, महाकल्प के अंत में महादेव पंचधा मन बुद्धि और सब कर्मों सही इस दृश्य मंडल के नष्ट होने पर केवल बोध मात्र आत्मा शेष रहता है। और आकाश काल वायु तेज के सर्वदा शांत होने पर केवल बोध मात्र आत्मा शेष रहता है। तथा अंधकार के ध्वंस होने पर जल पृथ्वी आदि के भी नष्ट होने पर संपूर्ण शब्दार्थों के समूह के अंत होने पर आदि अंत रहित सौम्य अविनाशी बात से वर्जित वाणी का विषय सन्मात्र केवल निर्मल बोध स्वरूप आत्मा ही शेष रहता है। आदि अंत से रहित सौम्य अविनाशी और बात से वर्जित वाणी का विषय सन्मात्र केवल निर्मल बोध स्वरूप आत्मा ही शेष रहता है। महाकल्पान्त उन्नस्ते सर्वस्मिन् दृश्यमण्डले महाकल्पान्त उन्नस्ते सर्वस्मिन् दृश्यमण्डले महादेव पर्यन्तं समनो बुद्धिकर्मणि महादेव पर्यन्तं समनो बुद्धिकर्मणि ब्रह्मण्येऽपि समं याते कालेऽप्यकलितस्थितौ व्योमन्येऽपि समं याते कालेऽप्यकलितस्थितौ वायावपि त्वपगते तेजसस्त्यन्तमस्तिते वायावपि त्वपगते तेजसेत्यन्तमस्तिते तमस्येऽपि गते ध्वंसं वार्यादौ सुचिरं क्षिते अलमन्दमनुप्राप्ते सर्वशब्दार्थ संजये अलमन्दमनुप्राप्ते सर्वशब्दार्थ संजये शिष्यते शान्तबोधात्मा
सदच्छब्दं सदच्छं वाद्यवर्जितम् शिष्यते शान्तबोधात्मा सदच्छं वाद्यवर्जितम् अनादिनिरतं सौम्यं किमप्येमनमव्ययम् शिष्यते शान्तबोधात्मा सदा संवाद्यवर्जितम् अनादिनिरतं सौम्यं किमप्येमनमव्ययम् किमप्येमनमव्ययम्। ओ परम पद वाणी का विषय, ओ परम पद वाणी का विषय अनभिव्यक्त इंद्रियों का विषय नाम रूप शून्य सर्वभूत स्वरूप शून्य रूप सत्यम असत भी है। वो परम पद वाणी का विषय अनभिव्यक्त इंद्रियों का विषय नाम रूप शून्य सर्वभूत स्वरूप शून्य रूप एवं असत भी है। अवाचे मन विवेकता मतीन्द्रिय मनामगम अवाचे मन विवेकता मतीन्द्रिय मनामगम सर्वभूतात्मकं शून्यं सरसच्च अवाचे न विवेक्त मतीन्द्रिय मनामकम् सर्वभूतात्मकं शून्यं सरसच्च परम बलम्। महाकल्प के अंत में अवशिष्ट वो सद्रूप परमात्मा वस्तु बाह्य आदि स्वरूपी क्यों न हो, ईश्वर कहते हैं वो कुछ भी नहीं है, सर्वस्वरूप अनिर्वचनीय चिदाकाश है। महाकल्प के अंत में अवशिष्ट वो सद्रूप परमात्मा परमात्मा वस्तु वायु आदि स्वरूपी क्यों न हो, ईश्वर कहते हैं सदरूप वो परमात्मा वस्तु न बाह्य रूप है, न आकाश रूप है, न मन बुद्धि आदि रूप है, न शून्य रूप है, वो कुछ भी नहीं है, सर्वस्वरूप अनिर्वचनीय चिदाकाश है। सर्वस्वरूप अनिर्वचनीय चिदाकाश है। वो परमात्मा न वायु है, न आकाश है, न मन बुद्धि आदि है, न शून्य है, कुछ नहीं और सर्वरूप अनिर्वचनीय वो चिदाकाश है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।